मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले आ गया चौंकाने वाला एग्जिट पोल सामने। मध्य प्रदेश की जनता ने इस एग्जिट पोल में कर दिया बड़ा खुलासा। कौन बनेगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, किस पार्टी की बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार। जनता ने इस एग्जिट पोल में बता दिया किस पार्टी के सर पर सजेगा जीत का ताज या किस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों बिना देर करे चलते हैं मध्य प्रदेश के सबसे सटीक एग्जिट पोल की ओर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्वालियर जिले की। ग्वालियर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 3 सीटें ग्वालियर जिले में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं श्योपुर जिले की, तो श्योपुर जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियों के खाते में, भाजपा और कांग्रेस के खाते में एक एक सीट जाती हुई श्योपुर जिले में नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंदौर जिले की, तो इंदौर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एक सीट किसी अन्य दल के खाते में इंदौर जिले में जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि इंदौर जिले में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं मुरैना जिले की, तो मुरैना जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं भाजपा के खाते में सिर्फ 2 सीट मुरैना जिले में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दतिया जिले की, तो दतिया जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जबलपुर जिले की, तो जबलपुर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट भाजपा के खाते में तो वहीं 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जबलपुर जिले में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं शिवपुरी जिले की, तो शिवपुरी जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 तो वहीं 2 सीट भाजपा के खाते में शिवपुरी जिले में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं गुना जिले की, तो गुना जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों हम बिल्कुल कह सकते हैं कि गुना जिले में भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सागर जिले की, तो सागर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीट कांग्रेस के खाते में तो वहीं 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। सागर जिले में भी भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं उज्जैन जिले की, तो उज्जैन जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 कांग्रेस के खाते में तो वहीं 3 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों अगर टीकमगढ़ जिले की हम बात करते हैं, तो टीकमगढ़ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस 2-2 सीटों पर अपनी जीत निश्चित कर सकती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं निवाड़ी जिले की, तो निवाड़ी जिले में 1 विधानसभा सीट है, जो कि भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं छतरपुर जिले की, तो छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट भाजपा और वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर सिमटती हुई छतरपुर जिले में नजर आ रही है। दोस्तों अगर भिंड जिले की हम बात करते हैं, तो भिंड जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीटें तो वहीं 1 सीट किसी अन्य दल के खाते में भिंड जिले में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों दमोह जिले की अगर हम बात करें, तो दमोह जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट भाजपा के खाते में तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पन्ना जिले की, तो पन्ना जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में तो वहीं 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर भोपाल जिले की हम बात करें, तो भोपाल जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट भाजपा के खाते में तो वहीं 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों सतना जिले की अगर हम बात करें, तो सतना जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीट पर भाजपा बाजी मारती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट सतना जिले में जाती हुई दिख रही हैं। रीवा जिले की अगर हम बात करते हैं, तो रीवा जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही पार्टियों के खाते में 4-4 विधानसभा सीट जाती हुई दिख रही हैं। ऐसे में दोस्तों हम बिल्कुल कह सकते हैं कि रीवा जिले में दोनों ही पार्टियों की कांटे की टक्कर नजर आ रही है।
वहीं दोस्तों अगर सिंगरौली ज़िले की हम बात करते हैं तो सिंगरौली ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। शहडोल ज़िले की अगर हम बात करें तो शहडोल ज़िले में भी 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अनूपपुर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो अनूपपुर ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा के खाते में तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों अभी तक हमने 112 सीटों का एग्जिट पोल देख लिया है। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटों पर चुनाव हुआ है, वहीं हमने 112 सीटों का एग्जिट पोल अभी तक देख लिया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां, भाजपा के खाते में 54 सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 55 सीटें नज़र आ रही हैं। ऐसे में हम दोस्तों कह सकते हैं कि शुरुआती जो आंकड़े होंगे, शुरुआती जो रुझान होंगे, वो दोनों ही पार्टियां कांटे के टक्कर पर लड़ती हुई नज़र आएंगी। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों चलते हैं सिंधी ज़िले की ओर। सिंधी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा के खाते में तो वहीं 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं उमरिया ज़िले की, तो उमरिया ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 1 भाजपा के खाते में तो वहीं 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। कटनी ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो कटनी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। डिंडोरी ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो डिंडोरी ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों की दोनों सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। मंडला ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो मंडला ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा के खाते में तो वहीं 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों बालाघाट ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो बालाघाट ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बालाघाट ज़िले में भाजपा 2 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। दोस्तों सिवनी ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो सिवनी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 तो वहीं भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि सिवनी ज़िले में भी भाजपा को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नरसिंहपुर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो नरसिंहपुर ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। छिंदवाड़ा ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 तो वहीं भाजपा के खाते में 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं बैतूल ज़िले की तो बैतूल ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों अगर हरदा ज़िले की हम बात करते हैं तो हरदा ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। होशंगाबाद ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो होशंगाबाद ज़िले में भी 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टियों की कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टी 2-2 सीटों पर अपनी जीत निश्चित कर सकती हैं। रायसेन ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो रायसेन ज़िले में भी 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टी 2-2 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती हैं। विदिशा ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो विदिशा ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस के खाते में तो वहीं 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। सीहोर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो सीहोर ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा के खाते में तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। राजगढ़ ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो राजगढ़ ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 तो वहीं भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही हैं। शाहजहाँपुर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो शाहजहाँपुर ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में शाहजहाँपुर ज़िले में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों देवास ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो देवास ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 2 तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। खंडवा ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो खंडवा ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से दोनों ही पार्टी कांग्रेस और भाजपा अपनी 2-2 सीटों पर जीत निश्चित कर सकती हैं। दोस्तों बुरहानपुर ज़िले की अगर हम बात करते हैं
तो बुरहानपुर ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक भाजपा के खाते में तो वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। खरगोन ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो खरगोन ज़िले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 भाजपा के खाते में तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों बड़वानी ज़िले की अगर हम बात करें तो बड़वानी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 भाजपा के खाते में तो वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बड़वानी ज़िले में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अलीरापुर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो अलीरापुर ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं झाबुआ ज़िले की, तो झाबुआ ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 कांग्रेस के खाते में तो वहीं एक सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। धार ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो धार ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 5 तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों अगर मंदसौर ज़िले की हम बात करते हैं तो मंदसौर ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों रतलाम ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो रतलाम ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट भाजपा के खाते में तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं नीमच ज़िले की, तो नीमच ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा के खाते में और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। आगर मालवा ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो आगर मालवा ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों की दोनों सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अशोकनगर ज़िले की, तो अशोकनगर ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से तीनों की तीनों सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की 230 सीटों का एग्जिट पोल हमने देख लिया है, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर जीतकर लगभग पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की कगार पर खड़ी है। दोस्तों कांग्रेस के खाते में 111 सीटों के आसपास सीटें आती हुई दिख रही हैं, तो वहीं 4 सीटें अन्य दलों के खाते में मध्य प्रदेश में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आएगी। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम राजनीति से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक ज़रूर लाते रहेंगे।